सयाहों की जन्नत गिलगित बल्तिस्तान में फ़ज़ाई सफ़र की महदूद सहूलियात मुयसर हैं। PIA की यौमिया एक प्रवास टूरिज़्म के फ़रोग़ के लिए नाकाफ़ी है। रोज़ाना की ज़रूरत कितनी है और क्यों कोई पेशरफ़्त नहीं हो रही, जानते हैं वहाँ मौजूद शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान, जो कि पाकिस्तान का टूरिज़्म हब कहलाता है। ये इलाका कुदरती मनाजर, ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ के साथ साथ जो है यहाँ पर दरियाओं, नदियों और ख़ूबसूरत पहाड़ों की जन्नत भी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर सयाह बड़ी तादाद में आना तो चाहते हैं, लेकिन सयाहों की कोशिश होती है कि गिलगित और स्कर्दू के लिए वो जो है वो फ़्लाइट लें या फ़ज़ाई सफ़र जो है वो उनके लिए आसान होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गिलगित बल्तिस्तान में जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहाँ पर सिर्फ दिन में एक फ़्लाइट जो है वो PIA की जानिब से चलाई जा रही है। इसके अलावा कोई जो निजी एयरलाइंस है उनकी जानिब से यहाँ पर फ़्लाइट शेड्यूल नहीं की जाती और ना ही यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2023 में यहाँ कर जो सेक्रेटरी थे मोयुद्दीन वानी, उनके एक लेटर के ऊपर जो है वो इस हवाले से जो है वो पेशरफ्त की। उन्हें मुतल्लिका हुक्काम का इजलास तलब करके उन्हें ये हिदायत दी थी कि गिलगित के हवाले से फ़्लाइट जो है वो बढ़ाई जाए और एयरलाइन से बातचीत की जाए और उन्हें फैसिलिटेशन दी जाए। लेकिन इतना टाइम गुजरने के बावजूद अभी तक जो है वो यहाँ पर फ़्लाइट शेड्यूल ना तो तय किया जा सका है और ना ही यहाँ पर फ़्लाइट जो है वो बढ़ाई जा सकी हैं। तो यहाँ पर जो पैसेंजर हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना रहता है। यहाँ पर तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 800 से 1000 पैसेंजर जो है वो डेली फ़िज़ाई सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन एक फ़्लाइट होने की वजह से और उसका शेड्यूल भी जो है वो हफ्ते में 2 से 3 दिन डिस्टर्ब भी रहता है। तो यहाँ पर जो मुतल्लिका हुक्काम हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पर जो है वो फ़्लाइट्स कनेक्टिविटी दी जाए, क्योंकि ये इलाका टूरिज़्म हब है और यहाँ पर टूरिस्ट उसी सूरत में आएंगे जब उन्हें एक अच्छी सफरी सहूलत मुहैया की जाएगी। तो अच्छी सफरी सहूलियत के लिए जो है यहाँ का एयरपोर्ट है उसको भी जो है वो अपग्रेड करना और यहाँ पर जो निजी एयरलाइंस हैं उनको जो है वो यहाँ पर इन्वाइट किया जाए, उनकी जो है वो फ़्लाइट सर्विसेज यहाँ पर स्टार्ट करवाई जाएँ, ताकि जो है वो यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और गिलगित बल्तिस्तान की ब्यूटी को देख सकें, इंजॉय कर सकें और ये खित्ता जो है वो माशी तौर पर भी जो है वो ज़्यादा जो है वो मजबूत और मुस्तहकम होगा और यहाँ पर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। खूबसूरत मकामात से मालामाल, हर साल लाखों सयाह इलाके का दौरा करते हैं। सयाहती मरकज़ होने के बावजूद खित्ता मसाइल का गढ़ है। कई इलाकों में पानी के टैंकर ही वाहिद सहारा है। घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। तिब्बी सहूलियात की कमी है और जबकि मरीजों को रावलपिंडी, इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ये है स्कर्दू, पाकिस्तान का वो सयाहती शहर जहां कुदरत के हसीन तरीन मनाजिर हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। देओसाई नेशनल पार्क, अपर कचूरा झील, शंग्रीला रिजॉर्ट और सर्द सहरा ने स्कर्दू को आलमी सयाहती नक्शे पर नुमाया कर दिया है। महकमा सयाहत के आदादो शुमार के मुताबिक 2024 में गिलगित बल्तिस्तान आने वाले सयाहों की तादाद 20 लाख से तजावुज कर गई, जबकि सिर्फ स्कर्दू एयरपोर्ट पर रोजाना मुतादिद परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। सयाहों की बढ़ती हुई तादाद के बाइस होटल इंडस्ट्री तेजी से फैल रही है और शहर में सैकड़ों छोटे बड़े होटल्स और गेस्ट हाउसेस कायम हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ बुनियादी सहूलियात की सूरत हाल अब भी तशवीशनाक है। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में पानी की तलब मुसलसल बढ़ रही है। मेरे हिसाब से स्कर्दू शहर में इस वक्त पानी का बहुत बड़ा मसला चल रहा है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साफ पानी न होने की वजह से मकामी लोगों के साथ साथ टूरिस्ट को भी बहुत बड़ा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सयाहती सीजन में शहर में गाड़ियों का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मरकजी बाजार और सयाहती मकामात के अतराफ शदीद रश अब मामूल बन चुका है। रोड बंद होते हैं, किसी नुमाइंदे को कोई एहसास नहीं है। जब रोड बंद होने की वजह से जो है ना स्कर्दू शहर में कहत आते हैं। इस वक्त मंडी में, पूरे बाजार में, शहर में कहीं जो है ना कोई माल जो है ना दुकानों में नहीं है। स्कर्दू में शहरी सहूलियात की कमी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आबादी में इजाफे के बावजूद सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम की तौसीह न होने के बराबर रही। बारिशों के दौरान कई इलाकों में सड़कें और गलियां पानी से भर जाती हैं। सेहत के शोबे में पूरे बल्तिस्तान रीजन की बड़ी आबादी का इन्हिसार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल स्कर्दू पर है।
बल्तिस्तान डिवीजन की आबादी 5 लाख से जायद होने के बावजूद जदीद अस्पतालों और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तादाद महदूद है। कैंसर, दिल और ट्रामा के मरीजों को अक्सर रावलपिंडी ही मुंतकिल करना पड़ता है, जिस पर मरीजों के अहले खाना लाखों रुपए खर्च करते हैं। माहिरीन के मुताबिक स्कर्दू में तेजी से बढ़ती हुई तामीरात, होटल इंडस्ट्री और सयाहत के दबाव के मुकाबले में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की न होने से मुस्तकबिल में पानी, ट्रैफिक और माहौलियाती मसाइल मजीद संगीन हो सकते हैं। बिजली बहरान ने कारोबार भी शदीद मुतासिर किया है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और वर्कशॉप्स जनरेटर सिस्टम और सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो रही हैं, जिससे कारोबारी अखराजात में नुमाया इजाफा हुआ है। बिजली का तो आप पूछो ही नहीं है। 24 घंटे में कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, इससे ज्यादा बिजली स्कर्दू में देते ही नहीं है। दौरे जदीद में भी यहाँ पर 22 से 23 घंटे की लोड शेडिंग होती है। लोगों का यहाँ पर जीना महाल हो चुका है। चार्जिंग करने के लिए यहाँ पर लाइट तक नहीं होती है। इंटरनेट लोग चलाने के लिए बड़े जो है ना वो शौक रखते हैं, लोगों की ज़रूरत भी है, लेकिन बिजली न होने की वजह से यहाँ पर इंटरनेट का हाल भी जो है ना वो बहुत ही बुरा है। कुदरती हुस्न से मालामाल स्कर्दू सयाहत के मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहा है, मगर शहरी सहूलियात की कमी सवालिया निशान बन चुकी है। पर वक्त मनसूबाबंदी ना की गई तो पाकिस्तान का ये खूबसूरत सयाहती शहर मुस्तकबिल में बड़े शहरी बहरान का शिकार हो सकता है। बर्फपोश पहाड़, नीलगू झीलें और बादलों से बातें करती चोटियां, गिलगित बल्तिस्तान कुदरत का हसीन शाहकार। मसाइल के अंबार के बायस सयाहत को वो फरोग ना मिल सका जो मिलना चाहिए था। टूरिज्म से जुड़े अफराद कहते हैं कि हुकूमत मसाइल के हल पर तवज्जो दे तो यहाँ बड़ी तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान में जो मुझे लगता है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब ये डिस्कनेक्ट होता है, ना सिर्फ ये कि आप एज अ टूरिस्ट फैमिली के साथ गए हुए हैं, दोस्तों के साथ हैं, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बल्कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको भी इससे बड़ा मसला होता है कि वो डिस्कनेक्ट है। दूसरा जो उससे भी बढ़ के है वो ये कि रोड नेटवर्क, अगर आप बाय रोड KKH से जा रहे हैं तो तकरीबन आपको 14 से 16 घंटे बाय रोड लगते हैं स्कर्दू तक पहुँचने के लिए। अगर लैंडस्लाइड हो जाए तो आप तकरीबन 2 दिन में पहुँचेंगे। उसका अल्टरनेट फ़्लाइट्स हैं, फ़्लाइट्स की कैंसिलेशन रेशियो भी अच्छी खासी है कि जी आपकी सीज़न पे, पीक टाइम पे फ़्लाइट कैंसिल होती हैं। ये सिर्फ वेदर की वजह से नहीं होती, इसमें ये कि अगर स्कर्दू एयरपोर्ट पे ऑल वेदर लैंडिंग इक्विपमेंट लग जाए तो आपकी रात में भी फ़्लाइटें हों और इंटरनेशनल फ़्लाइटें भी आना शुरू हो जाएं और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जा सकेंगे। साथ ही साथ जब पीक सीज़न आता है, एक फ़्लो होता है, लोग जाते हैं तो वहाँ पे होटल्स एकोमोडेशन कम होने की वजह से ज़ाहिर है उनके रेट्स बढ़ जाते हैं, फिर आपको एकोमोडेशन के मसाइल हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो दुनिया को हमें इनवाइट करना चाहिए, वहाँ पे बिजली भी नहीं होती। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में से एक है। गिलगित बल्तिस्तान वो खित्ता है जो माहौलियाती तब्दीलियों का सबसे ज़्यादा निशाना बन रहा है। इन तब्दीलियों के मकामी आबादी पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उमर बिन आसिफ अपनी इस रिपोर्ट में। समा पहुंच गई है गिलगित बल्तिस्तान। शुमाली इलाका जात के ससीनो जमील हिस्से में भी माहौलियाती तब्दीली एक बड़ा मसला है। इसके असरात, वजूहात और हल क्या हैं, आइए जानते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान का कोई हिस्सा महफूज नहीं। बर्फपोश पहाड़ों, नीलगू झीलों और बादलों से बातें करती चोटियों पर मुश्तमिल गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों के लिए ये तब्दीली कभी बेहंगम बारिशों की सूरत में सामने आती है, कभी ग्लॉफ यानी ग्लेशियाई झीलें फटने की सूरत में। 11 ऐसी ग्लेशियाई झीलें हैं जिसकी फटने के इस बार हम अलर्ट्स दे चुके हैं। टिपल गिजर, अस्तोर और हुंजा नगर में भी मौजूद झीलें हैं। गिलगित बल्तिस्तान यहाँ पर अर्ली मानसून की बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मगरबी हवाओं के सिलसिले भी मानसून के सिलसिले के साथ फ्लैश फ्लड ला सकता है, डेब्रिस फ्लो ला सकता है। माहिर माहौलियात ज़ैनब नईम कहती हैं ग्लॉफ के साथ पहाड़ी मलबा भी आएगा जो वसी इलाके को मुतासिर कर सकता है। इस तबाही के खिलाफ ढाल बनने वाले जंगलात की कटाई को रोकना नागुज़ीर हो चुका। अगर तो पहाड़ों पर जब जंगलात मौजूद होते हैं तो ये ग्लॉफ का पानी और ये ऊपर से आने वाला जो डेब्री फ्लो आप कहते हैं, बड़े बड़े पत्थर, ये जो है ना इनका ये स्लो डाउन हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे बिरीर वैली है, कैलाश की और चित्राल में, बाकी जगहों पे जंगलात बहुत बुरी तरह टिम्बर माफिया जो है वो काट रहा है, जिसकी वजह से आगे बैरियर कोई नहीं है। पिछले साल भी आपको याद होगा गिलगित में जब ग्लॉफ आया था तो वो काले रंग का गारा जो है नीचे आना शुरू हो गया था। माहिरीन के मुताबिक ग्लॉफ फटना ऐसी अचानक मुसीबत है जिससे बचाव का वक्त ना होने के बराबर रह जाता है। स्टीप स्लोप की वजह से
وہ کمیونٹی تک پہنچ جاتا ہے اور ود ان منٹس جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ کے تباہی پھیلا دیتا ہے. اس کی پریڈکشن بھی اس لیے مشکل ہے کہ اس کا لیڈ ٹائم ہی بہت کم ہوتا ہے. تو ہم جو ویدر ایلیمنٹس اویلیبل ہوتے ہیں ان کی بیس پہ ہم اس کو ایز اے پریکرسر یوز کر کے تو ہم کمیونٹیز کو جی بی کی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو ہم مطلع کر دیتے ہیں, پہنچا دیتے ہیں, سو دیٹ دے کین پریپیئر دیم سیلوز فار دس ڈیزاسٹر. کچھ اسٹڈیز تو یہ کہتے ہیں کہ بائی دی مڈ آف 21st سینچری ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ اس میں سے موسٹلی وہ ڈس اپیئر ہو جائیں گے. گلگت بلتستان میں رواں برس فروری, مارچ اور اپریل کے دوران معمول سے 2 ڈگری سے زائد درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا. اگر موسمیاتی تبدیلیوں کی صورتحال اسی طرح جاری رہی تو گلگت بلتستان میں موجود گلیشیئر معدوم ہو جائیں گے. کیمرامین چنگیز چودھری اور فیصل مسعود یوسف کے ساتھ عمر آصف, سماع اسلام آباد. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے گلگت بلتستان میں مہنگائی کا طوفان ہے. استور, ہنزا, گھانچے اور کھرمن میں اشیاء ضروریہ عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. شہری بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شدید پریشانی کا شکار ہیں. پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتے ہی گلگت بلتستان میں بھی مہنگائی کا طوفان. وادی استور میں غریب عوام کی کمر ٹوٹ گئی. روزمرہ استعمال کی ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی. آٹا, چینی, سبزی, گھی, دودھ اور دیگر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے, جبکہ ٹرانسپورٹ اخراجات بڑھنے سے دکاندار بھی مشکلات کا شکار ہیں. مہنگائی کی وجہ سے دیکھو دکانوں کے بھی یہ حال ہے, کوئی بندہ بھی نہیں ہے, جو ہوٹلوں میں کسٹمر نہیں ہے, بازار میں بندے نہیں ہیں. اس حکومت کو کھوج کے ناخن لینا چاہیے, کم سے کم مہنگائی پہ کنٹرول کرے. کھرمنگ میں بھی چینی 220 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. آٹا, دال, سبزی اور گوشت بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں. 3 ماہ میں قیمتوں میں 35% تک اضافہ ہوا. عوام کے اوپر ترس کھائیں خدا کے لیے. یہ دیکھیں, اب صرف پیٹرول اور ڈیزل کی بات نہیں ہے, یہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء یہ بھی بہت مہنگا ہو چکا ہے. ہمارے عوام کے اوپر ترس کھائیں, ہم لوگوں پہ رحم کریں. کھانا پینے کے اشیاء لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہو چکا ہے. مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے. گانچے میں ہر چیز عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی. شہریوں کا کہنا ہے کہ آمدن وہی ہے مگر اخراجات کئی گنا بڑھ چکے ہیں. مہنگائی کے باعث گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور غریب و متوسط طبقہ سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. ہنزا جیسے سیاحتی علاقوں میں بھی بڑھتی مہنگائی نے کاروبار کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے, جبکہ عوام حکومت سے فوری ریلیف کا مطالبہ کر رہے ہیں. سے میں سماع نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دور دراز ہارڈ ایریاز میں آپ لوگ آئے. آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی ہوگی. باقی یہاں پہ جو ہے نا زندگی, غریب کی زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے. ہر چیز اشیاء خوردنوش ہو گیا, جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہو گئی, سبزیاں ہو گئی, بہت مہنگی ہے. اور ٹرانسپورٹ کے کرائے دگنے تگنے بڑھ چکے ہیں. عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے کوئی بھی چیز لینا, جیسے گوشت, دال, چینی وغیرہ بہت زیادہ ریٹ بڑھ چکے ہیں. تو ہم گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ تھوڑا بہت غریبوں کے اوپر رحم کھائے. گلگت بلتستان میں بڑھتی مہنگائی نے عوام کی زندگی مشکل بنا دی ہے. اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. گلگت بلتستان کے ضلع گھانچے میں بنیادی سہولیات کی کمی, شہری آج بھی زندگی خطرات کے سائے میں گزار رہے ہیں. شارع چھوربٹ پر تونگو نالا لوگوں کے لیے ہر سال موسم گرما میں بن جاتا ہے وبال جان. مزید تفصیلات ذوالفقار علی صدیقی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. یہ ہے شاہراہ چھوربٹ کا خطرناک ترین مقام تونگو نالا, جو ہر سال موسم گرما میں مقامی افراد کے لیے امتحان بن جاتا ہے. گرمیوں میں پانی کا بہاؤ اس قدر تیز ہوتا ہے کہ پیدل چلنا تو دور, گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کا گزرنا بھی انتہائی دشوار ہوتا ہے. اپنی جانوں سے کھیل کر یہاں سے موٹر بائک ہو گیا, گاڑی ہو گیا, ان سب کو پار کرتے ہیں. یہ بہت ہی مشکل ہے. حکام بالا سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے. کئی افراد جان ہتھیلی پر رکھ کر دوسری جانب پہنچتے ہیں. مقامی افراد کہتے ہیں آج تک یہاں پل کی تعمیر کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے گئے. یہاں سے ہم یہ سامان بوجھ لے کے تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر ہم آگے گاؤں پیدل چلنا ہے. تو مہربانی حکومت انتظامیہ سے بھی التماس ہے, حکومت وقت سے بھی التماس ہے کہ یہ فوری طور پر اس کا کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل بنائے. چھوربٹ ضلع
گانچھے کے حلقہ نمبر 2 میں واقع ایک اہم سرحدی علاقہ ہے جو جغرافیائی اور دفاعی لحاظ سے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ مسائل کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور وہ فوری توجہ کے منتظر ہیں۔